तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। ज़्यादा देर नहीं करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पार्ट 1 में हमने बात की थी यूनिफॉर्म जो ग्राफ थे हमारी स्लोप जिसमें यूनिफॉर्म था। आज हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्लोप वाली बातें। एक केस हम लेंगे यूनिफॉर्म का, बाकी केस जो होंगे वो नॉन यूनिफॉर्म के होंगे। और स्टार्ट करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा मेरे। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं। पहला ग्राफ जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, ऐसा आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की सेकंड पार्ट में भी देखा होगा। वेलोसिटी, बस यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है। इधर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका कर्व है। अब मैंने बोला था जब भी ग्राफ आपका स्ट्रेट आ जाए तो वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म क्या होगा, स्लोप। स्लोप क्या होता है, y/x। अगर आप देखें यहाँ सब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सब कैसे ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्लोप होगा चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि y एक्सिस पर चेंज इन वेलोसिटी है ओवर टाइम। मींस आपका स्लोप होगा एक्सेलरेशन। ध्यान रखना इस बात का। स्लोप क्या होगा बेटा मेरा, आपका एक्सेलरेशन। ओके, अब आप देखें यहां पर कहीं पर भी आपका ग्राफ स्ट्रेट नहीं है सिवाय एक केस को छोड़कर। फिलहाल मैं अपना छठा केस देखता हूं। ये कर्व जा रहा है ना। आप देखो ध्यान से, यहां पे ये ऐसे देखो, ये गया कर्व, ये कर्व, इधर ये भी कर्व में है और ये भी देखो कर्व में है। कोई भी स्ट्रेट नहीं है सिवाय इसके। इसकी बात हम बाद में करेंगे। अगर स्ट्रेट होता तो यूनिफॉर्म जैसा कि यहां पर होगा। स्ट्रेट नहीं है, इसका मतलब ये सारे के सारे नॉन यूनिफॉर्म स्लोप वाले हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्लोप, जिनका ढलान, जिनका स्लोप, जिनकी स्लैंटनेस लगातार चेंज हो रही है, लगातार। देखें आप ध्यान से यहाँ पर। अगर मैं दो, ऐसे में क्या करता था, मैं बताया था आपको, दो टाइम मानता था, दो इवेंट देखता था। एक इवेंट परपेंडिकुलर गया, यहाँ पर पी पर कट हुआ, इस पर स्लोप बनाया, टेंजेंट बनाते थे। हमेशा कॉन्वेक्स साइड पर बनती है तो बनी टेंजेंट ऐसा। दूसरा इवेंट T2 जो बाद में हुआ, क्यू इवेंट, उस पर टेंजेंट ऐसे बनी। ठीक है, टेंजेंट ऐसी मैंने हर जगह किया है। हर जगह दो टाइम लिए, पहले वाला टाइम T1, दूसरे वाला T2, दोनों पे क्या बनाया, दो जहां कट करते हैं उन पॉइंट्स को हमने इवेंट मान लिया। उन इवेंट पर हमने देखा अपना टेंजेंट बनाकर। अब ये जो टेंजेंट है ये आपको देती है बेटा स्लोप। क्या देती है, स्लोप। अब यहाँ पर देखें स्लोप चेंज हो रहा है। ढलान यहाँ पर कुछ और था, यहाँ पर कुछ और है। ढलान चेंज है, सबने देखो ढलान चेंज हो रहा है ना। यहाँ पर देखो ढलान सेम है, इसीलिए हमने बोला था जब भी स्ट्रेट होगा तो यूनिफॉर्म स्लोप। यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है। अब हम यहाँ पर बड़े ध्यान से देखें बेटा मेरे, P और Q कहाँ पर स्लोप ज्यादा है, कौन सा वाला जो, अगर आप इनको एंगल को देखें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखें, ये एंगल इसका है, ये एंगल Q के लिए है। किसका एंगल ज्यादा है, या मैं कहूं कौन सा एंगल 90 के करीब है, तो आप कहोगे Q का। और इसे आप फील कर सकते हो ऐसे नॉर्मली भी। P के लिए तो देखो स्लोप ऐसा आ रहा है, दिख रहा है ये। Q के लिए देखो, ये P के लिए ऐसा था, Q के लिए यही चीज ऐसे हो गई जो। तो कौन से पे ढलान ज्यादा है, Q पे ढलान ज्यादा है कि P पे ढलान ज्यादा है। आप देखेंगे कि Q पे ज्यादा आ रहा है ये, यानी कि स्लोप पहले कम था। ठीक है, स्लोप आपका पहले कम था, बाद में बढ़ गया। स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग। एंड व्हाट इज स्लोप, y/x। यहां पर देखो वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन। इसका मतलब है यहां पर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। याद करें आप, एक्सेलरेशन वाली वीडियो में मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म बताई थी, रिटार्डेशन। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कभी भी रिटार्डेशन नहीं होता, मैंने ये बोला था। बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को। नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं होता था, वेलोसिटी के घटना रिटार्डेशन आता था उसकी वजह से। अगर वेलोसिटी कहीं घटती है तब आपका रिटार्डेशन स्टार्ट होता है। यहां पर देखें P और Q पर देखें, P पे वेलोसिटी कितनी है, ये इतनी है P पर वेलोसिटी। Q पर वेलोसिटी कितनी हो गई, ये इतनी हो गई। वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है, सर बढ़ रही है, पहले कम थी बाद में ज्यादा हो गई और ज्यादा। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या होगा बेटा मेरे, यहां पर एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, यहां पर एक्सेलरेशन होगा, 100% होगा। यहां पर क्या है बेटा मेरे, आपके एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, आंसर है नहीं, क्योंकि स्ट्रेट नहीं है ग्राफ। स्ट्रेट होता तो यूनिफॉर्म होता, तो यूनिफॉर्म तो है नहीं, यानी चेंज हो रहा है। कौन, एक्सेलरेशन। चेंज होता है तो बढ़ रहा है घट रहा है। देखो स्लोप पहले कम था बाद में ज्यादा हुआ, इसका मतलब बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है।
इसका आपने एग्जांपल कहाँ देखा है? अच्छा, स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है? बिल्कुल देखो, यहीं से स्टार्ट हुआ 0, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0। ऐसा आपने एग्जांपल कहाँ देखा? आपने देखा होगा नॉर्मली बच्चे लोग क्या करते हैं जो नई नई बाइक सीखते हैं, एकदम से एक्सीलरेटर को घुमा देते हैं। तो वो यही चीज है, वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 थी, धीरे धीरे बढ़ रही, लेकिन वो ब्रुर कर दिया तो एकदम से तेज बढ़ा, तो एक्सेलरेशन बढ़ गया। हर सेकंड में बढ़ने वाली वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ गई। पहले एक सेकंड में 10 बढ़ी, दूसरे एक सेकंड में 15 बढ़ी, तीसरे एक सेकंड में 27 बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ रही है। ओके, और बहुत जल्दी बढ़ रही है, बहुत जल्दी बढ़ रही है। तो ये है एक बड़ा अच्छा इसका जो ग्राफ है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल ग्राफ है, कॉन्सेप्चुअल ग्राफ। सेवंथ देखें ध्यान से, यहां पर फिर से वही बात है, कर्व आ रहा है तो स्ट्रेट तो नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। यूनिफॉर्म नहीं है इसका मतलब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्यों? स्लोप y/x मैंने बता दिया एक्सेलरेशन होगा। यहां पर भी एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। देखें यहां पर स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? देखो p पे तो स्लोप आपको ये दिख रहा है, q पर आपको ये एंगल दिख रहा है। p पे ये है, p पे स्लोप ये है, और q पे ऐसे है। p पे ऐसे है, q पे ऐसे है। स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? आंसर है स्लोप घट रहा है। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात देखो, स्लोप कौन है यहां पर? एक्सेलरेशन। इसका मतलब यहां पर आपका एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। आधे बच्चे कहेंगे सर रिटार्डेशन ना, रिटार्डेशन क्यों नहीं होगा ये सोच कर देखें। स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0, फिर देखिए p पे वेलोसिटी कितनी है? इतनी है, और q पर वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ रही है ना, यही वाला केस है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है इसका मतलब वहां पर एक्सेलरेशन होगा, ना कि रिटार्डेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की बात है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हुआ है ना कि रिटार्डेशन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आपने वेलोसिटी बढ़ाई, एकदम से पहुंचे आप जीरो से पहुंचे एकदम से 30 पे पहुंचे। उसके बाद आपने अपना एक्सेलरेटर, पहले तो एकदम से एक्सेलरेटर करा, पहुंच गया 30 पे, फिर आपने एक्सेलरेटर को नॉर्मल कर दिया, धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन धीरे धीरे धीरे। शुरू में एकदम से बढ़ी तो एक्सेलरेशन ज्यादा था, वेलोसिटी में बढ़ रही है, ज्यादा एक्सेलरेशन था। फिर आपने क्या करा? नॉर्मल रखा एक्सेलरेटर को, तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये आपका जो स्लोप दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ऐसा, तब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। याद करो पहला केस, सॉरी दूसरा केस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दूसरा केस था जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती, वहां पर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। तो यहां पर यही केस है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गया, वेलोसिटी के बढ़ने की दर कम हो गई। बाकी ये रिटार्डेशन नहीं है, रिटार्डेशन तब होता है जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल। ओहो, अब इनमें देखिए, अभी आपकी यहां पर वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हुई, 0 से स्टार्ट हुई। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी टाइम बराबर 0 पर वेलोसिटी इतनी थी, 40 50 60 जो भी थी। टाइम बढ़ा, वेलोसिटी घटी, दिख रही है, घट गई, 50 से कम हो गई। टाइम और बढ़ा, वेलोसिटी और घट गई, घट गई, घट गई, घट गई, घटती जा रही है। मैंने फिर बोला यहां पर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, और वेलोसिटी के डिक्रीज करने का मतलब, वेलोसिटी के डिक्रीज करने का मतलब यहां पर आपका आ गया बेटा मेरे रिटार्डेशन, जिसे हम डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। अब वो कैसा है? स्ट्रेट है ना, इसका मतलब यूनिफॉर्म। यहां पर आपका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है बेटा मेरे, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। जब भी ऑब्ट्यूज आएगा वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। अभी ये ग्राफ, अभी सुना मेरी बात, ग्राफ अभी अधूरा है। अगर ये वेलोसिटी नेगेटिव में भी लेता तो वहां पर वेलोसिटी बढ़ने लगती, वहां पर वेलोसिटी बढ़ने लगती, फिर वहां पर रिटार्डेशन नहीं होता, फिर वो एक्सेलरेशन होता है। सिर्फ यहीं तक है रिटार्डेशन, जब तक वेलोसिटी घट घट के 0 ना हुई, उसके बाद एक अलग केस बनेगा। फिलहाल मैं आपको वो केस नहीं करा रहा, क्योंकि 9th क्लास में इतना भी बहुत अच्छा है अगर इतना भी कर लिया, 11th के लिए भी काफी, इतना तो खैर। चलिए अब हम बात करते हैं अगले 2 केसेस की। उसके समझने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपका साफ सफाई कर रहा हूँ। स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, अपने आसपास आप भी साफ सफाई रखें, अपनी भी साफ सफाई रखें, नाखून काटते रहें, हाथ मुंह धोते रहें। चलिए अब आप समझे मेरी बात को। 9वां केस देखें और फिर हम देखेंगे 10वां केस, जो कि इस प्लेलिस्ट का, सॉरी इस वीडियो का ये लास्ट 2 चीज है ग्राफ, बहुत समझे ध्यान से।
फिर से वही बात, यहां पर स्ट्रेट नहीं है, इसका मतलब यूनिफॉर्म ना होकर ये नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है ये? नॉन यूनिफॉर्म। ओके, अब देखिए ध्यान से, फिर वही बात हम देखें, स्टार्टिंग वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, देखो ये रही, यहां पर कुछ भी कुछ है, यहां पर भी कुछ है, हमको देखना है स्लोप। P पर स्लोप ये है, Q पर स्लोप ये है, ऐसे बन रहा है ढलान। पॉजिटिव एक्सिस से हम एंगल देखेंगे यूं, किस तरीके से आप स्लोप देखें, इस तरीके से है ये यूं, P पे, Q पे कैसा हो गया, ऐसा हो गया। बताओ ढलान कहां पे ज्यादा है? आप देखेंगे ढलान आपका P पर ज्यादा है ना, P पर ढलान ज्यादा है। मैंने बोला 90 के नजदीक होना चाहिए। P वाला तो इस तरीके से बन रहा है और Q वाला थोड़ा ऐसा बन रहा है, ठीक है। ये P वाला था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर एंगल नापे हम यहां से ऐसे यूं, तो देखो 90 के नजदीक कौन सा है एंगल, ऑल्दो जब ये Q ज्यादा है लेकिन 90 के नजदीक, 90 तो ऐसे होगा ना परपेंडिकुलर, उसके नजदीक कौन है? P। तो जो 90 के नजदीक है उसका स्लोप ज्यादा होता है, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। तो यहां पर 90 के नजदीक कौन है बेटा? 90 के नजदीक यहां पर है P, ये स्लोप ज्यादा, फिर ये स्लोप कम हो गया। स्लोप कम हो रहा है, स्लोप का मतलब खड़ा अपॉन पड़ा, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, स्लोप इज डिक्रीजिंग, यानी कि स्लोप कम हो रहा है। ओके, हाँ जी, स्लोप क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी एक्सेलरेशन। लेकिन एक चीज देखें ध्यान से, स्टार्टिंग में जो t1 है, पहला p हुआ इवेंट, ये है वेलोसिटी p पे, q पे वेलोसिटी कितनी है आपकी? q पे यहां है, q पे वेलोसिटी इतनी रह गई। तो वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है? हाँ, घट रही है। देखो स्टार्टिंग में इतनी थी, घटती घटती घटती, वेलोसिटी का घटना यानी कि रिटार्डेशन। यहां पर ध्यान रखें, स्लोप यहां पर, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसलिए यहां पर स्लोप आपका रिटार्डेशन है, ना कि एक्सिलरेशन। यहां पर क्या है आपका स्लोप? रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन डिक्रीज हो रहा है, रिटार्डेशन डिक्रीज हो रहा है, यानी कि शुरू में तो रिटार्डेशन हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, बाद में हुआ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, ऐसे बाद में जाके आप कांस्टेंट वेलोसिटी कर रहे हो, ठीक है। ओके, अच्छा ये एक कॉन्सेप्ट है। अब लास्ट देखते हैं, सिंपल सी चीज है, इसी का देखो आप समझे। फिर से वही बात, P पे देखो वेलोसिटी इतनी थी, Q पे वेलोसिटी इतनी है, वेलोसिटी यानी कि डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज करने का मतलब यहां पर भी आपका रिटार्डेशन होगा। ओके, देखें एंगल P के लिए ये है, Q के लिए ये है, 90 के नजदीक कौन है? Q। देखे ना स्लोप, देखो ये P पे ये है, Q पे ऐसे, Q पे स्लोप बढ़ रहा है, यहां पर स्लोप इंक्रीज कर रहा है। यहां पर क्या था? डिक्रीजिंग था इस वाले में, यहां पर इंक्रीज कर रहा है। देखो ढलान एकदम से यूं बढ़ा है ना, ऐसे। स्लोप अगर इंक्रीज कर रहा है यानी कि रिटार्डेशन इंक्रीज कर रहा है, यहां पर रिटार्डेशन इज इंक्रीजिंग, यानी कि यहां पे वेलोसिटी एकदम से घट रही है, एकदम से, बाद में बढ़ती गई घटने की रफ्तार, यानी कि पहले 40 से 38 हुई, धीरे धीरे 38 से 36 हुई, धीरे धीरे 36 से 35 हुई, 35 से 30 हुई, और 30 से एकदम से 15 हो गई, एकदम से घट रही है बाद में। यहाँ पे घट रही थी, लेकिन पहले तो तेजी से घटी, एकदम 40 से 30 हुई, फिर 30 से 20, 20 से 18 से 17 से 16, यहाँ पर एकदम से घटी है बाद में, यहाँ पे शुरुआत में जल्दी घट रही थी। तो ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं इन ग्राफ की, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी। एक मैंने इसमें अच्छा क्वेश्चन लिख रखा है, ऊपर स्टार बनाया हुआ है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को हमने ऐसे ऊपर की ओर फेंका है, फेंकने के बाद वो रिटर्न भी आई होगी नीचे जरूरी, निश्चित तौर पर ग्रेविटी के कारण। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है? नंबर 1 वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, नंबर 2 स्पीड टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। बड़ा अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, अगर आपके समझ में आया है तो, अगर आपके समझ में आया है तो बड़ा अच्छा ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी क्वेश्चन दिया है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक छोटी छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने बोला था जब भी नॉन यूनिफॉर्म है वहीं पे हमारा एवरेज और इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट आता है। अभी आपने देखा जो मैंने स्लोप बनाए अलग अलग पॉइंट पे, P पे, Q पे, ये इंस्टेंटेनियस दे रहे थे आपको, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस रिटार्डेशन। अब मैं आपको बात बताता हूं एवरेज कैसे लेते हैं जब भी कोई नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ आए, जब भी कोई नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ आए, सपोज इस तरीके से आपको लेना है एवरेज। मान लीजिए ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यहां पर आप लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट, यहां पे आप लिख देंगे टाइम। वेलोसिटी टाइम है तो वेलोसिटी टाइम ले लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है।
आपको निकालना है एवरेज, ग्राफ से निकालोगे क्या एवरेज, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम का जो निकलता क्या है वेलोसिटी, आपको एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। कुछ मत करो, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो, दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो, इस स्लोप को फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करते थे, खड़ा अपॉन पड़ा, ये वैल्यू कितनी आई 40 मीटर, ये टाइम कितना आया 10 सेकेंड, तो 40/10 4 मीटर पर सेकेंड आएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी। ध्यान रखना। अब अगर आप इंस्टेंटेनियस देखें, यहां पर तो ऐसी थी इंस्टेंटेनियस, स्लोप देखें ये रहा, ये इस पॉइंट पर स्लोप ऐसे जा रहा है, देख रहे हैं मेरी बात को, हाँ इस पॉइंट पे स्लोप और ऐसे जा रहा है। तो ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है जो एक टेंजेंट बनाते हैं। आप देखो यहाँ पर आपका ये स्लोप जो इंस्टेंटेनियस है वो एवरेज से कम है, इसका मतलब आपकी शुरू में वेलोसिटी एवरेज से कम थी, बाद में देखे ज्यादा बढ़ रहा है तो बाद की वेलोसिटी ज्यादा है एवरेज से। एवरेज कैसे निकालेंगे, किसी भी ग्राफ में इनिशियल और फाइनल को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर दो, उसका स्लोप निकाल लो। वेलोसिटी टाइम होता तो क्या निकाल लोगे, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लोगे। बहुत अच्छी सी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आसान बातें हैं, कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज कहां पर करते हैं, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है उसमें, है ना, और कहां पे करते हैं इसका यूज, डिस्प्लेसमेंट निकालने में, एक्सेलरेशन निकालने में, है ना, बहुत, और इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये क्वेश्चन को आप करेंगे, समझना इस बात को, वेलोसिटी टाइम वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड टाइम स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड आपकी वेलोसिटी वेक्टर है, इसमें ग्राफ बनाएंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन से बन सकता था, वो मैं फिलहाल आपको नहीं दे रहा, मैं कभी और दूंगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक वाइक ठोक दो, और मुझे मत ठोकना भैया, हाँ ठीक है। थैंक यू वेरी मच।